नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बोर्ड आज मैथ का पेपर था 822 BW का। आज हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और इसमें बताए हुए मेरे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए हैं, आप नहीं मानते हैं तो इनको जो है देख सकते हैं। इसके पहले एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो पूछा है, द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। इसका आंसर इन्होंने पूछा है, ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है। उन्होंने क्या पूछा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए। बेटा इस ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से करेंगे और इसका आंसर आएगा साइन ए। कैसे करते हैं, ये मेरा कल का कराया हुआ क्वेश्चन है। कल मैंने पेपर से एक दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया था, इसलिए मैंने अभी आंसर बता दिया। देखिए हम सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं, कॉट ए को साइन यहां पर लिखेंगे cos a अपॉन sin a। अब ध्यान से देखिएगा, ज्यादा हम सॉल्यूशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यू है, इनको जो है सॉल्यूशन ना कर समय बर्बाद करते हुए डायरेक्ट बताते हैं। देखिएगा यहां आपका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन sin a, और यहां पे देखिएगा इनटू एक ब्रैकेट में 1 प्लस cos a है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos a है, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर a बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन sin a। और ध्यान से देखिएगा तो ये sin स्क्वायर a अपॉन साइन ए, और साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन ए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, अ डाइस थ्रो वंस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी। तो बेटा कल ही मैंने बताया था, अगर कोई डाई या पासा जब हम फेंकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेकिन उन्होंने बोला है उसको फेंकने पर अगर डाई को थ्रो किया है तो उसपे जो ऑड नंबर आएगा, तो देखिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऑड नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, तो टोटल 3 नंबर और टोटल नंबर कितने थे 6, तो आंसर आएगा इसका 1/2। तो इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। दे रखा हुआ है और इसमें पूछ रहा है किसकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 से 15। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए आपका अगला भी पेपर है, आपको पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। तो इसमें पूछा मॉडल क्लास क्या है। देखिए मॉडल क्लास में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ 7 से 14, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन 4 का सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 से 14। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 5 में दे रखा है कि हमारे पास कुछ लेटर दे रखे हुए, उन लेटर में से एक लेटर को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3। 1/3 कैसे हो जाएगी, टोटल जो है नंबर लिखते हैं, उसके बाद फेसेस की बात के हिसाब से की है कि ए कहां पे हम लोग सही पा सकते हैं। तो कैसे देखिए, टोटल ए है 2, आपके ए कितने हैं 2 और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो यानी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, cot थीटा की वैल्यू 8/15 है, cot थीटा की वैल्यू 8/15 है और sin थीटा की पूछी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिपलेट होता है 8, 15 एंड 17। तो इसका आंसर हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 15/17, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। फिर cosec 60 की वैल्यू पूछी गई है। बेटा cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। cosec 60 की वैल्यू 2/√3, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता था। नेक्स्ट पूछा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। कल मैंने कहा भी था सबसे ज्यादा जो ऑप्शन पूछे जाने वाले हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से ही ऑप्शन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन उसी से ज्यादातर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा की अगर बात करूं तो cosec का अपोजिट क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और sec का क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 का डी नंबर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, दो नंबर हैं जिनका HCF 7 दिया हुआ है और उनका LCM कितना होगा। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। चलिए बिना देर करते हुए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 इंटू 49 अपॉन में आ जाएगा कितना 7, तो डिवाइड कर लेंगे, आपका इससे क्या आ जाएगा, उसका उन्होंने पूछा LCM। तो 7 5 जा इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा
45 कैरी 4 5 4 जा 20 यानी 24 यानी आंसर आ जाएगा 245 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 में भी सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज, सॉरी 10 है इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में 306 और 657 का एचसीएफ पूछा है। 306 और 657 का अगर इन्होंने पूछा है एचसीएफ तो बेटा हो जाएगा इसका एचसीएफ जो है, सॉल्व करते हैं। वैसे तो 9 आना चाहिए लेकिन एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 306 से डिवाइड कर लेते हैं 657 को, तो 3 2 जा 6 यानी 612 आ जाएगा। और माइनस करेंगे बेटा तो 7 में से 2 आया तो कितना बचा 5, और यहाँ से 5 में से 1 आया तो 4, और 4 से 306 को जब डिवाइड करेंगे तो 45 है, सॉरी 45 है। 45 2 जा होता है 90 और 45 3 जा होता है 135। 14 उस 5 जो है 4 जा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और हमें जो है अगर इसका 5 जा करते हैं और तो भी और ज्यादा हो जाएगा, 6 जा करेंगे तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ते हैं। आप ये मान के चलिए कि 6 टाइम 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 6 और माइनस करने पे आ जाएगा 3। 36 से 45 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 टाइम में जाएगा और 36 बचेगा 9 से 36 को डिवाइड करेंगे 4 तो आया 36। मैंने पहले ही बता दिया था इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा 9। और क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो इसमें भी इन्होंने पूछा है 168 एंड 6, दो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ है, एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर पूछा है। अब उसको सेम इसी तरीके से लगाना है जो हमने इधर क्वेश्चन नंबर आपका 9 में लगाया था। क्या कर देंगे 168 इंटू 6 अपॉन 24, बेटा 6 बन जा 6 जो है 4 जा 24, 4 से डिवाइड कर देंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी यानी 42 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 12 में आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रखी है तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन आ जाएगा 2a - a का होल स्क्वायर प्लस 2b - b का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है और पेपर में आया भी हुआ है। तो बिना देर करते हुए हमारे चैनल को अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी ट्रिपलेट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने कल भी बताया था, जब कभी 5 12 देखिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, दोनों ऐड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी 13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दो एंगल इक्वल हैं, कल मैंने थ्योरम पढ़ाई थी, इसमें सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आ जाएगा AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF, ये आपका आंसर हो जाएगा EF, इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें बोला है द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 9 डिग्री, फाइंड द एरिया का सेक्टर हमें निकालना है। फॉर्मूला हमने कल बताया था, एरिया का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा अपॉन 360 और लगा देंगे तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू 7 देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, जीरो ये 9 4 जा 36, 2 आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11 7 जा 77/2, यानी ये मान के चलिए आपका 38.5, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें उसने पूछा एक टॉय है, अ टॉय इज फॉर्म ऑन अ कोन रेडियस 4 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हमारे पास क्या है कोन है, कोन बेटा ऐसा होता है, इसके ऊपर एक जो है सेम हेमिस्फीयर को माउंट किया गया, मिला दिया गया। इसकी जो रेडियस बेटा 4 इसकी है तो इसकी भी 4 ही हो जाएगी रेडियस। इसके बाद इसकी हाइट दे रखी है कोन की 12, हाइट कितनी है 12, और इन्होंने पूछा है सरफेस एरिया कितना होगा। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जब करें तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 16 पाई 2 प्लस √10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आपका 85 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो आप इस आंसर पे एक बार दोबारा जरूर कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपने इसकी मिस्टेक की होगी, इसका सोल्यूशन यही आएगा क्योंकि ये हम करा चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में जीरोस पूछे हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, जिसमें क्या पूछे गए हैं जीरोस, और जीरोस निकालने का सबसे अच्छा और बेटर तरीका क्या होता है, तो जीरोस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बेटा बहुत सिंपल है, 3x प्लस 4x यानी 3 -3 और x की वैल्यू -4, क्योंकि प्लस है तो माइनस आना है, इसके जीरोस -3 एंड -4 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो इसमें सोल्यूशन दे रखा है x प्लस वाई। अच्छा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितनी है 14, और इसका जो है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज्यादा नहीं, हम ऑप्शन से ही देख लेते, अगर यहाँ पे हम 8 पुट कर दे, यहाँ पे 6 पुट कर दे, तो दोनों हो जाएगा कितना 14, और 8 में से 6 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2। आप चाहो तो ऐसे ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना समय एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं लगाते, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर इसके रूट इक्वल है तो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे। जैसे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लगाएंगे तो d की जगह 0 रखेंगे, b की जगह 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू 3 रखेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 6 24, और यहाँ पे 12k आ जाएगा इक्वल 0। ये देखिए इधर आएगा 12k प्लस का हो जाएगा 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, k की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2। जिसका आंसर 2 आया वो सही है, -2 वाले गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं b की जगह माइनस रख देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने कहा था एपी से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कोई ना कोई टर्म जरूर पूछेगा, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। चलिए इसको लगाते हैं। इन्होंने पूछा है t7th टर्म a प्लस 6d फार्मूला लग जाएगा। a की वैल्यू दे रखी है -6 और 6, और d की वैल्यू बेटा हो जाएगी, अगर माइनस करते हैं तो प्लस की 2 यानी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा -6 प्लस 12 यानी आंसर आ जाएगा 6। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेटा अगर पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, मुझे पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। जैसे ही पेपर खत्म होते हैं हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे और आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। पेपर मेरा बताया हुआ बहुत सिंपल और बहुत सरल पेपर आया है। चलिए धन्यवाद।